अच्छा, तो हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं हमारे पास QCA टेस्ट की, इनकी डिस्कशन करते हैं। सेकेंड ईयर टेस्ट सीरीज जो इसमें फर्स्ट टेस्ट है और ओवरऑल में वैसे हमारे पास टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, इसमें हमारे पास SNP ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर आ रहा है, SNP ब्लॉक वाला आ रहा है और फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला भी आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस हैज वी मूव डाउन अ ग्रुप। वी नो दैट जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, शेल बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ेगी हमारे पास। ठीक है, अब क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं, चार्ज तो एक ग्रुप में सेम रहते हैं ना, पहला ग्रुप है तो +1 ही रहेगा। एटॉमिक मास तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम भी लेफ्ट टू राइट, तो साइज कम हो रही होती है, तो उस तो एटॉमिक मास का भी कोई वो नहीं है। एडिट इलेक्ट्रॉन एंड अकोमोडेटेड इन अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल। यस, ये शेल वाली बात हमारे पास बहुत करेक्ट है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये बात भी हमारे पास रंग है, वो भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती। ठीक है, सो इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन है सिमिलर प्रॉपर्टी हैज ऑफ। अच्छा, पहले ग्रुप में तो है वो हाइड्रोजन, ठीक है, पहले ग्रुप के साथ तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी। फोर्थ ग्रुप के साथ भी उसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ठीक है, सेवंथ ए उसके साथ भी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ठीक है, जो हाइड्राइड हमारे पास बनाते हैं, ठीक है। नो, हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट ए, फोर्थ ए और सेवंथ ए, याद कर इन सारों के साथ हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज मिलती है हाइड्रोजन की। मोर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, देखो ना, हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रही होती है? एक तो साइज कम हो रही होती है, उससे हम इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल सकते, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब देखो, इस तरफ मेटल पड़ा होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इधर मेटल पड़ा होता है, इधर मेटल, जब उस तरफ जाते हैं ना, उधर तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, उस तरफ भी नॉन मेटल बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इसका मतलब है कि वो जो होगा ना, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी, वो हमारे पास नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल जो होते हैं ना, वो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर, तो उनमें लेस हमारे पास फिर होगा। ठीक है, नो मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो मेटल होते हैं हमारे पास। मोर द रिड्यूसिंग पावर हमारे पास, नो मो बिगर द एटॉमिक रेडियस, नो लेफ्ट टू राइट तो साइज कम हो रही होती है हमारे पास। ये भी रंग लेस द मेटालिक कैरेक्टर, यस, इस साइड पे हमारे पास नॉन मेटल पड़े होते हैं। ठीक है, नो लेस द मेटालिक कैरेक्टर, यही बात हमारे पास करेक्ट है कि जब आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरफ ज्यादा होती है ना, तो इस तरफ नॉन मेटल, और अगर ये पूछ रहे हैं ना लेस द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, तो फिर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरफ लेस होती है, तो इस तरफ हाई द मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास फिर ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब 72 है हमारे पास। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम या शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास। नो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारे पास किस किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यस, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं ना, चार्ज बढ़ रहा है, पहले +1 फिर +2 फिर +3, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। साइज ऑफ एन एटम, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, साइज कम हो रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। शील्डिंग इफेक्ट, टॉप टू बॉटम हम आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम हो रही है, तो इन तीनों पे हमारे पास डिपेंड करता है 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या ट्रेंड है हमारे पास? क्लोरीन हैव मोर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन हैव मोर देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन हैव मोर देन आयोडीन, तो विच हैज मैक्सिमम? तो क्लोरीन का हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट एसिडिटी? अच्छा, आपसे एसिडिटी का पूछ ले, आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर का पूछ ले, ठीक है, आपसे साइज किसकी छोटी होगी ये आपसे पूछ ले, तो ये सारी चीजें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज हाई होगा ना, एसिडिटी उतनी बड़ी होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, उसकी साइज हमारे पास उतनी छोटी होगी, साइज के साथ इन्वर्स करना। ठीक है, तो साइज उसकी हमारे पास उतनी छोटी, उतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पूछ ले तो वो भी डायरेक्ट रिलेशन। अब इनमें से ढूंढो, ऑक्सीजन -2 है तो MnO +2 होगा, ऑक्सीजन -2 है तो वैसे -3 तो 6 और इधर +3 हो जाएगा ना, तो इधर +3 हो गए, इधर -4 इधर +4 हो जाएगा। अब इधर -14 है और इस तरफ क्या होगा, +7 और +7, यानी यहाँ पे +7 में पड़ा है, सबसे हाईएस्ट चार्ज यहाँ पे है, तो इट्स मीन इसकी एसिडिटी कैरेक्टर हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर? सो बेरिलियम ऑक्साइड हमारे पास एम्फोटेरिक में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू?
नो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, अभी हमने कहा कि साइज के साथ इनवर्स है। पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना वो अपने जो पेरेंट एटम से होगा ना वो छोटा हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर, ये बात करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज जो होता है ना वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है। नेगेटिव आयन स्मॉलर, नो ये बात रॉन्ग है। नेगेटिव आयन इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम, सो ये हमारे पास ट्रू बात नहीं है। फिर क्या, यूनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी करेक्ट है। विद इन अ पीरियड यूनिक रेडियस ऑफ पॉजिटिव एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा थोड़ा मैं इसको जूम कर लूं। कहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, नो इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रॉन्ग इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज अलोंग द पीरियड, अभी हमने पहले पढ़ा लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे यहाँ तो नॉन मेटालिक आता है, तो मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज हुआ, ये भी रॉन्ग है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये बात सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, डिक्रीज नहीं होता इंक्रीज होता है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट पीरियड हैज वी ग्रो। अच्छा लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं ना, सोडियम, फिर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गए, एल्यूमिनियम का बढ़ गए, सिलिकॉन का और बढ़ गए, बट उसके बाद फिर वंडरवाल फोर्सेस आ जाते हैं, फास्फोरस आ जाता है ना, सल्फर S8, क्लोरीन Cl2 और आर्गन, तो इसमें हमारे पास पहले बढ़ रहा है बट उसके बाद हमारे पास फिर डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस की वजह से। सो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7 इज लाइकली टू हैव सेम प्रॉपर्टी टू द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर, अच्छा जो इसके अब 7 वाला है ना, तो इसके ग्रुप में जितने भी होंगे ना उसकी प्रॉपर्टी इसके साथ हमारे पास सेम होंगी ना। 7 के बाद 8 और एलिमेंट होंगे ना, 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 8 एलिमेंट ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। नो 15 हमारे पास की 15 वाला जो होगा ना वो हमारे पास इसी के ग्रुप में आएगा, 15 एटॉमिक नंबर वाला, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयन इंक्रीज, देयरफॉर द हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। जब वो कह रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट with respect to the property of element with increase in atomic number in the carbon family। अच्छा जब कार्बन फैमिली में हम टॉप टू बॉटम नीचे आ रहे होते हैं ना, इनर पेयर इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, ठीक है, और 2 को वो इनर्ट रखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिथियम, रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर, करेक्ट। When burned in oxygen, lithium forms superoxide, superoxide नहीं बनाता, ये बात रंग। lithium combined with nitrogen directly form lithium nitride, ये भी correct है। lithium salt are less soluble in water as compared to the other, yes ये भी correct। in down cell calcium chloride is added to NaCl to achieve which of the following, ताकि हमारे पास क्या हो, तो मेल्टिंग पॉइंट को लो कर सके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। which of the following sulfate is not soluble in water, तो जो बेरियम सल्फेट है ना टॉप टू बॉटम, ये सेकंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्राशियम और बेरियम, जो टॉप टू बॉटम आते हैं ना, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर हमारे पास, ठीक है, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है फोटोग्राफिक प्लेट्स आर कोटेड विद अ फिल्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नो दे आर कोटेड विद AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड करेक्ट है हमारे पास। जिंक कैडमियम एंड मरकरी बिलोंग टू विच सीरीज, सो ये लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में लास्ट वाला जो है 2b उसमें है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन विच आर द फॉलोइंग, तो उसमें कैटाइन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो, सिंपल एनाइन हो, ये भी हो सकते हैं, सो बोथ आर द अबव। नॉन टिपिकल में हमारे पास 2b आ जाते हैं, से ये वाले जिंक कैडमियम मरकरी, इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास ज्यादातर नहीं मिलती, और 3b भी आ जाती है, सो दोनों हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। 90 है हमारे पास, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आप लोग ग्राफ देख लें, केपी बुक में हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्कैंडियम बिलोंग टू 5d सीरीज, स्कैंडियम बिलोंग टू 5d सीरीज, रॉन्ग है ये हमारे पास, करेक्ट ढूंढने हमने। कोबाल्ट बिलोंग टू 4d, नो ये 3d है। जिंक भी 3d है। आयरन बिलोंग टू 3d सीरीज, यस ये करेक्ट है। इन द कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, so square planar geometry DSP2 है हमारे पास। D block element in first series that show anomalous
कन्फिग्रेशन, तो कॉपर और क्रोमियम में हमारे पास कौन सा कन्फिग्रेशन होता है? वैसे तो होना चाहिए 4s2 3d4, बट यहाँ पे 4s1 3d5 हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह कॉपर के लिए 4s1 3d10 हो जाता है। ग्रुप 6b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन, ये तो आपको आना चाहिए, क्रोमियम, मोबिलियम और टंगस्टन हमारे पास, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी टू डी ऑर्बिटल गिव विच प्रॉपर्टी ऑफ द कलर देते हैं हमारे पास, ठीक है। Which of the following element can be absorbed in interstitial of transition एलिमेंट? सो जो छोटे एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तीनों हमारे पास होते हैं। 3D सीरीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन, ये वैसे हैं 3D सीरीज बट पाई फोर्थ पीरियड में हमारे पास जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी एलिमेंट भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर हमारे पास 18 होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 32 और फिर 32, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये भी याद कर ले। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल एटम आई इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। एन एटम और मॉलिक्यूल विद ऑल कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो डायमैग्नेटिज्म हमारे पास शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अच्छा निकल, ये हमारे पास कार्बोनिल CO, ये हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं, जब इस पे चार्ज नहीं है तो निकल पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, 0, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ चिलेट, सो एक्सलेट जो है ना, ये चिलेट बनाता है, ये भी हमारे पास केपी बुक में है, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूजुअली डिपेंड अपॉन द, सो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। व्हेन एक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम comes in contact with less like carbon, so ये गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, एक एनोड पे आता है, एक हमारे पास कैथोड पे आता है, और रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। ऑक्टेन नंबर ऑफ एनी फ्यूल कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि रिफॉर्मिंग उनमें ब्रांचिंग का करता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रेट, तो दैट इज केरोसिन। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज, सो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री टू द ट्रायंगल। Which of the following is not an organic compound? So plaster of Paris is not an organic compound. Urea organic, a natural gas, oxalic acid. Which of the following compound does not contain OH group? Phenol में OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में OH नहीं होता। Natural gas may be used for which of the following? Industrial fuel, power generation, fertilizer, all of the above. The organic compound containing at least one benzene ring, तो उनको हम क्या कहते हैं? Aromatic compound कहते हैं। Which of the following was believed to be true as per vital force theory? So organic compound have different property as compared to the inorganic compound. Organic compound can only be manufactured with the living organism. Organic compound can never be, ये दोनों थी B and C, ठीक है। अच्छा, 113 है, हेलो इथेन यूज्ड इन एनेस्थीसिया इन हॉस्पिटल इज अ केमिकल फार्मूला, इसका फार्मूला हमारे पास है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो इथेन, हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। Which of the following is not true about organic compound, कौन सी बात हमारे पास ट्रू नहीं है? No, they do not show ionic reaction, ये true है। They slow they readily dissolve in water, ये wrong है। At what temperature coal is converted into coke, coal gas and coal tar in the absence of air? 500 to 1000 degree centigrade हमारे पास correct है। In 1 pentene 4 ion the carbon exhibit hybridization. No, 1 pentene 4 ion, 5 कार्बन है, ठीक है। 1 पे डबल बॉन्ड है और 2 3 4 4 पे 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। द कार्बन एग्जिबिट हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें कार्बन की कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सारे मौजूद है। ये देखो ना, ये हमारे पास sp3 भी है, ये sp2 है हमारे पास, और ये sp भी है, तो ऑल ऑफ द इज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डी वाला। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एसेंशियली नॉन पोलर एंड एग्जिबिट वीक, जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास वीक ही होंगे। द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंजन ड्यू टू द प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड नॉकिंग कहलाता है। ए सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू अ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइड? सो आर सी डबल बॉन्ड O।
NH2, ये वाला भी हमारे पास एमाइड है। ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन प्रोपीन, डबल बॉन्ड है। ब्यूटानॉल में भी पाई बॉन्ड होता है, ब्यूटानोइक एसिड में भी पाई बॉन्ड है। इथाक्सीथीन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इन cyano group the carbon atom show which kind of hybridization, so sp hybridization, क्योंकि C ट्रिपल N होता है, that's why CBsp और NVsp। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।